आप लोगों को भी बताया नहीं, जो बच्चे पिछले साल मुझसे यकीन में पढ़े हैं वो भी शायद इस बात को जानते होंगे, या मैंने कभी ये बात बताई नहीं, कि जब भी मैं क्लास में आता हूँ मेरा सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि यार कल क्या पढ़ाया था, आज क्या पढ़ाना है, और सिलेबस को आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन जब जब मेरे पापा से बात होती थी वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि बच्चों को मोटिवेट रखना है पढ़ाई के लिए। तो जितनी भी मेरी क्लास में मैंने कभी बच्चों को मोटिवेट किया, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, उसका मतलब समझ जाना कि मैंने एक दिन पहले उनसे बात की है। ऑल्दो वो मुझसे हर एक चीज का हिसाब लिया करते थे क्लास का। जब भी मैं कभी घर जाया करता था तो सबसे पहला काम मुझसे यही पूछते थे, क्लास कैसे एडजस्ट की है, क्लास है या नहीं है। तो बेसिकली आपको जो सलीम भैया मिले हैं, ठीक है, जो आपकी केयर करते हैं, आपके सिलेक्शन के लिए केयर करते हैं, तो वो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी मुझे वहां से मिलती थी। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा चंचल हूँ, नटखट हूँ, ठीक है, लेकिन वहां से मुझे हमेशा इस चीज को लेके, जैसा आप लोगों को पेरेंट्स हमेशा समझाते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, तो उसी प्रकार से मुझे वो समझाया करते थे कि बेटा अच्छे से पढ़ाना है, बिल्कुल भी 1% भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। और जो है कभी मैं किसी दिन अगर मैंने कोई बैच छुट्टी ली नहीं, कभी अगर कभी ले भी ली किसी रीजन से, तो मुझे जवाब देना पड़ता था कि क्यों छुट्टी ली है। ठीक है, वो मुझे हर रोज इस बात का एहसास दिलाया करते थे कि लाखों बच्चों की उम्मीदें मेरे ऊपर टिकी हैं, लाखों परिवारों की उम्मीदें मेरे ऊपर टिकी है, मैं अगर खराब पढ़ाऊंगा तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। ठीक है, और बाकी यार ये तो सत्य है ही जिंदगी का, जो हमारे इंसानों के हाथ में नहीं है। कभी कभी लगता है मुझे कि अभी फोन बजेगा, कभी कभी लगता है मुझे कि जैसे सपना है, अचानक से मैं सो के उठूंगा, ठीक है, और ये सपना टूट जाएगा और फिर बैक टू वापस नॉर्मल लाइफ हो जाएगी। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये जल्दी से जल्दी इसको एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, कभी स्टेट ऑफ माइंड इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। तो ये तो लाइफ का पार्ट है बेटा, चलता रहेगा, ठीक है ना। और बाकी यस, थैंक यू सो मच आपके विश के लिए, आपकी दुआओं के लिए। और कुछ अफसोस भी रह गए यार, बहुत सारे अफसोस थे। ये मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ में अफसोस ना रहे, है ना, कि फार्म हाउस पे पापा आना चाहते थे, ठीक है, तो वो किसी आ नहीं पाए, वो किसी, पता ही है आपको इस चीज का। तो पहले तो उनकी ख्वाहिश थी कि जो नीट में बच्चे साल सेलेक्ट होंगे उनके साथ आएंगे। मैंने बोला हाँ पापा उनके साथ आइएगा। तो ऐसे मैंने 3 4 5 सरप्राइजेस और उनके लिए प्लान किए थे, जो धरे के धरे रह गए। तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा बेटा, ये चीज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताएं, ज्यादा से ज्यादा जो है टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ जरूर बिताएं, ठीक है, क्योंकि मेरी नजर में यार यही सब कुछ है। और रेस्पेक्ट करें पेरेंट्स की, बड़े भाई की, बड़ी दीदी की, उन्हें खूब सारा प्यार करें, उनके खूब सारी उनकी ब्लेसिंग्स लें, ठीक है, खूब सारी उनकी दुआएं लें, और खूब प्यार करें उनका, खूब ध्यान रखें उनका, ठीक है। तो ये चीज बेटा जो मुझे पिछले कुछ दिनों में समझ में आई, अपनी गलतियां भी काफी जगह समझ में आई, लेकिन ये इरिवर्सिबल चीज है, ठीक है। तो बस ये मैं आपसे बोलूंगा बेटा, ठीक है। बाकी अपने जो भी सपने आप लोगों ने देखा है पेरेंट्स के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दें। वो हमेशा आपके लिए, आपके फायदे के लिए कहेंगे। कभी कभार हो जाता होगा आप लोगों के साथ भी कि कुछ आपको कह दिया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, आपने बुरा मान लिया, तो वो सब टेम्पररी है। बस आप ये सोचिएगा कि पेरेंट्स जो भी हैं हमेशा आपके भले के लिए चाहते हैं, हमेशा आपका भला चाहते हैं और हमेशा आपका बेटर फ्यूचर चाहते हैं, और वो आपको हमेशा बोलते रहेंगे, हमेशा बोलते रहेंगे। ये मत सोचिएगा कि आप स्टूडेंट हो तो आज बोल रहे हैं। मेरे साथ देखो, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझसे पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाता था, मार्क्स पूछे जाते थे, ठीक है। अब जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता चला गया तो अब मुझसे क्लास के लिए पूछा जाता था। जब भी मैं घर जाता था मुझे ये बोला जाता था कि भाई कौन कौन से बैच में कहाँ कहाँ तक पहुंचा सिलेबस, ठीक है, अब इसमें क्या क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, ये अब ये वाली तुम घर आए हो तो बताओ ये क्लास कैसे एडजस्ट हुई है। तो ये सब चीज़ों का मुझे हिसाब देना पड़ता था। तो दिस इज द रीज़न कि मेरी कभी क्लास कैंसिल भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेटा, है ना, सीखना चाहिए सब लोगों को, आप लोगों को। तो मुझसे थोड़ा बहुत सीख सको तो प्लीज इस चीज़ को सीखिएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मुझे सभी दोस्तों ने मुझे ये बात भी बोली कि 3 4 दिन के बाद आराम से क्लास स्टार्ट करना, लेकिन फिर जो है मेरी मम्मी जी ने भी मुझे ये बात बोली कि बेटा जो है पापा तुम्हारे हमेशा ही चाहते थे कि काम में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जल्दी से जल्दी अपना काम स्टार्ट करो, बच्चों की इतनी सारे लाखों बच्चों की उम्मीदें आपके साथ है, पढ़ाई स्टार्ट करो। पढ़ाई उन पे ऑब्वियसली यार, पढ़ाई पे फर्क पड़ता ही है।
वरना उनको बुरा लगेगा। तो मैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी से जल्दी मुझसे हो पाया, ठीक है, मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जितनी निभा पाया कंप्लीट करके मैंने मंडे से, मैंने कहा चलो मंडे से अब वापस क्लास स्टार्ट करते हैं उसी मोड में, ठीक है, जिस मोड में हम लोगों ने जो है यूनिट एंड डायमेंशन को वहां पे छोड़ा था। और तो चलो फिर एक शुरुआत फिर से करते हैं, ठीक है। यस, रेडी हो आप सब लोग? और इसके लिए बेटा थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद, मेरे उन्हीं सारे मित्रों का धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे मैसेज करके मुझे खूब जो है मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, मेरा साहस बनाए रखा, है ना। और जितने भी जो है हमारे में आप लोग हैं, मेरे मित्र लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना, सचिन सर हो गए, पंकज सर हो गए, एमआर सर हो गए, संयम सर हो गए, प्रतीक सर हो गए, सुशील सर हो गए, बिप्पू भैया हो गए, और तुलिका मैम हो गई, और बहुत बहुत सारे, अमित महाजन सर हो गए। तो सब लोगों ने मुझे मोटिवेटेड रखा और मुझे गर्व है ऐसे इतने अच्छे टीचर्स लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो अभी स्टेट ऑफ माइंड में जैसे जैसे नाम मेरी जुबान पे आया मैंने बोला, ठीक है। चलिए, राहुल सर हो गए, तरुण खंडेलवाल सर हो गए, आरजे सर हो गए, है ना। तो चलिए अभी शुरू करें, सुधांशु सर हो गए, यस सुधांशु सर हो गए। तो चलिए अब स्टार्ट करें फिर, सब लोग रेडी स्टडी को? अलग, यस बेटा अलग सर हो गया, अलग सर का मैसेज सबसे